दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आखिर क्रोध और गुस्सा है क्या और इसका हमारे जीवन में क्या स्थान है। तो दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो पल भर में हमारे जीवन का सब कुछ बर्बाद कर देता है। अगर गुस्से को काबू में कर लिया जाए तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है। क्रोध में हमारी सहनशीलता खत्म हो जाती है। सहनशीलता के बिना हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते और इसी वजह से हमारी परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। क्रोध को काबू में करने के लिए हमें नियमित रूप से ध्यान करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी की पाठशाला 0.2। दोस्तों, अगर आपके आसपास के लोग, आपके परिवार का कोई भी सदस्य, आपका भाई हो, माता हो, पिता हो, बेटी हो, बच्चे हो और भी अगर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो इस कहानी के माध्यम से आपको इसका समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के अनुसार क्रोध करने से मनुष्य का चेहरा कुरूप हो जाता है, उसे पीड़ा होती है, वह गलत काम करता है, आपकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसकी बदनामी होती है, उसके मित्र, उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं और उस पर तरह तरह के संकट आने लगते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, एक विष की तरह है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, लेकिन दोस्तों यह कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध कोई करे और क्रोध की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो? यह तो कदापि हो ही नहीं सकता। हाँ, यह जरूर होगा कि उस क्रोध की वजह से आप जरूर परेशान होंगे, आपकी मानसिक स्थिति पर जरूर बिगड़ेगी, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब हो सकती है। गुस्से से आप कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी वजह से आपकी इज्जत भी खराब हो जाएगी। दोस्तों, क्रोध मानो इस प्रकार है कि आप खुद जहर पीना चाहते हैं पर उसका असर किसी और व्यक्ति पर देखना चाहते हैं। दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध अपने गांव में अपने शिष्यों और वहां के लोगों को यह उपदेश दे रहे थे कि उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की एकत्र हुई भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा था। वह व्यक्ति उन बातों को सुनकर गुस्से से और भी क्रोधित हो गया। वह कहीं न कहीं अपने आप में बेइज्जती महसूस कर रहा था कि बुद्ध उसकी बेइज्जती कर रहे हैं अपने प्रवचनों में। महात्मा बुद्ध जी की क्रोध की इस प्रवचन को सुनते सुनते वह व्यक्ति क्रोधित हो उठा और वह उस भीड़ से उठा और महात्मा बुद्ध जी के पास आकर उनके मुंह पर उसने थूक दिया। गांव के सभी लोग और बुद्ध के शिष्यों ने जब इस हरकत को देखा तो वे बहुत अधिक क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध उस व्यक्ति के लिए इतना ज्यादा था कि वे लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने सबको समझाया और उस व्यक्ति से कहा कि तुम कुछ और कहना चाहते हो, तुम और कुछ करना चाहते हो मेरे साथ। तब वह व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने बुद्ध से यह पूछा कि हे भगवान, उस बुद्धिहीन ने आपके मुंह पर थूक दिया और आपने उसे कुछ नहीं कहा, आप क्रोधित नहीं हुए, आपको तनिक भी क्रोध नहीं आया, आपको गुस्सा नहीं आया, यह भला कैसे हो सकता है? फिर महात्मा बुद्ध ने वहां पर सभी लोगों को क्रोध का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि क्रोध उस अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होता है। इसकी चपेट में आने से केवल अनर्थ ही नहीं होता, उस व्यक्ति ने गलत कार्य किया, उसकी तरह मैं भी क्रोधित होकर उस पर क्रोध करता तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाता? हो सकता है वह व्यक्ति किसी समस्या को लेकर किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात से परेशान रहा हो, जिसकी वजह से उसने यह गलत कार्य कर दिया। फिर वहां पर गांव के लोग और बुद्ध के शिष्य इस बात को भली भांति समझ गए और उन्होंने अपने गुस्से को शांत कर लिया। फिर अगले ही दिन महात्मा बुद्ध किसी दूसरे गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। उसी समय वह क्रोधित व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा और उनसे कहा कि हे बुद्ध, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है और मेरे मन का बोझ भी कम हो गया है। मैंने कल जो अपराध किया था उसकी वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे पूरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी व्यक्ति पर क्रोधित हुआ हूँ और उसने मुझे कुछ नहीं बोला और ना ही मुझसे नाराज हुआ, जबकि जो हरकत मैंने कल की थी उसके लिए कोई ना कोई मुझे मारने के लिए जरूर दौड़ता। कल रात से मुझे नींद तक नहीं आई
और सुबह से मैं आपको खोज रहा हूँ और आप खोजते खोजते आपके चरणों में गिर पड़ा। हे बुद्ध, कृपया कर मुझे माफ़ कर दें। महात्मा बुद्ध जी ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैंने तो उस वक्त भी तुम्हारी बातों पर गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, आप महान हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने इतने नम्र हैं और मुझसे इतने अच्छे स्वभाव से बात कर रहे हैं। इस नासमझी के कारण मुझसे जो भी गलती हुई है, हे बुद्ध, मैं आपसे उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे कृपया कर माफ़ कर दें। गौतम बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पश्चाताप ने ही तुम्हारे अंदर के क्रोध की अग्नि को जला दिया है। अब जाओ और सुखी रहो। और इतना कहने के बाद वह व्यक्ति वहां से अपने घर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि किसी पर क्रोध करके हम बेवजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं और उल्टा सीधा बोल देते हैं और अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। जब हम किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और हम क्रोध करने लगते हैं। जिस बात पर आप क्रोधित हो रहे हैं, उस बात को एक बार अपने ठंडे दिमाग से सोचने का प्रयास कीजिए। सच में कह रहा हूँ, आप क्रोधित होना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको यह समझ में आएगा कि क्रोध की वजह से हमारा खुद का ही नुकसान होता है, बल्कि किसी और का नहीं। इसलिए हमें हमेशा गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे क्रोध को नियंत्रण करने के उपाय के बारे में। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा जो नेक्स्ट अपलोड होने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऐसी मोटिवेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।